मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होने वाली है सीरियल मोल्की की कहानी के बारे में, जहां पर खूब सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को साफ तौर पर दिख रहा है। एक और जहां पर महाशिवरात्रि है, दूसरी तरफ आप सभी के वीरेंद्र पूर्वी से अपनी की हुई गलतियों की माफी मांग रहे हैं। और इसी माफी मांगने के साथ ही वीरेंद्र पूर्वी का मिलन समारोह भी देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। पूर्वी ने भी वीरेंद्र को कर दिया है माफ और उनके साथ मिलकर महाशिवरात्रि की पूजा करने को हो गई हैं वो भी तैयार। पूर्वी ने वीरेंद्र के लिए रखा है ये महाशिवरात्रि की यहाँ पर पूजा और साथ ही यहाँ पर व्रत भी। और अब यहाँ पे पूर्वी के लिए वीरेंद्र भी व्रत रखने वाले हैं। इस बात से वो पूरी तरह से है अनजान, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे वीरेंद्र और पूर्वी का प्यार जो है वो परवान चढ़ रहा है। लेकिन इनकी जिंदगी में जहर घोले प्रकाशी एक और काम करने जा रही हैं। क्या होने वाला है प्रकाशी का अगला कदम, और अपने इस अगले कदम से ही प्रकाशी कैसे सभी के सामने खुलकर आने वाली हैं, अपने इसी कदम से कैसे वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली है, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोगों को एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं कि प्रकाशी कैसे पकड़ी जाने वाली है। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की में आप देख ही पा रहे हैं किस तरह से वीरेंद्र के अतीत ने उसकी जिंदगी में दस्तक दे दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिंदा साक्षी की, जो उनकी पहली पत्नी और साथ ही वीरेंद्र का पहला प्यार भी है। ऐसे में अब शो में बड़ा धमाका होगा, क्योंकि साक्षी किसी और की नहीं बल्कि प्रकाशी की ही कैद में थी। लेकिन अब वो उस कैद से बाहर निकलकर पूर्वी के सामने इस महाशिवरात्रि के स्पेशल एपिसोड में आ जाएंगी। वहीं अब शो में आप देखेंगे किस तरह से शो की पूरी कहानी बदल जाने वाली है, क्योंकि अब साक्षी के मिलने के बाद जहां पर पूरा का पूरा ध्यान वीरेंद्र का साक्षी और उसके गुनहगार पर होगा और पूर्वी से पूरा ध्यान हटके साक्षी पर ही आ जाएगा, जो देखना काफी मजेदार होने वाला है। क्योंकि इन सब के बीच में वीरेंद्र पूर्वी से कहीं ना कहीं दूर तो हो जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर बार बार उसे अपनी बावरी यानी कि पूर्वी की आएगी याद, जो कि शो के दर्शकों को इसलिए अच्छा लगने वाला है क्योंकि अब साक्षी के आने से पूर्वी और वीरेंद्र के प्यार की अग्नि परीक्षा भी सामने आएगी कि क्या साक्षी के लौटने के बाद भी वीरेंद्र पूर्वी को याद रखता है। और ये सब देखकर प्रकाशी काफी खुश होने वाली है, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे कैसे भी मौके पर यहाँ पर पूर्वी को घर से बेघर जो करना था। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों की पूर्वी वीरेंद्र के सामने साक्षी के असली गुनहगार को लेकर आएंगी, जो कोई और नहीं बल्कि प्रकाशी होंगी, जिसने साक्षी को पिछले 5 साल से अपनी कैद में इसलिए रखा था ताकि वो पूरी हवेली के साथ साक्षी के नाम बन रही मील को भी अपने नाम पर करवा सके। जी हाँ, वीरेंद्र के सामने प्रकाशी का सच पूर्वी ही लेकर आएंगी और प्रकाशी का असली चेहरा सामने आने के बाद वीरेंद्र उसको बड़ी कड़ी सजा देने वाला है, जो आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करिएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले तो प्रकाशी को अपने साथ जो उनका रिश्ता है उसे तोड़ेगा, साथ ही साथ घर से धक्के मार के निकालेगा और 5 साल से इतने बड़े अपराध को यहाँ पर अंजाम दे रही प्रकाशी को जेल के पीछे वो भेजने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से शो में एक नया टर्निंग पॉइंट आता नजर आएगा, जो कि शो के जो यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न है उसको भी यहाँ पर खूबसूरत बनाएगा। इसी के साथ शो में यहाँ पे पूर्वी और वीरेंद्र मिलकर साक्षी के गुनाहगार को प्रकाशी को पकड़ पाएंगे, जो कि यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ को दिखाएगा।
लेकिन इसी के साथ यहाँ पे अब देखना ये होगा खास कि साक्षी क्या सच में वीरेंद्र और पूर्वी को एक होने देंगे, क्या वही यहाँ पर विलन तो नहीं बन जाएंगी, ये देखना काफी खास होगा। लेकिन इसी के साथ फैंस की क्या है डिमांड, चलिए उस पर भी करते हैं बात। सबसे पहला कमेंट है रिम्पी वर्मा का, जो लिखती है माय फेवरेट सीरियल एंड पूर्वी एंड मुखिया जी बेस्ट। जी हाँ, वो इन दोनों को बेस्ट बोल रही हैं और उनका ये फेवरेट शो है। तो वहीं अगला कमेंट है सुनीता देवी का, जो लिखती है माय बेस्ट मोल्की सीरियल, मेरा नाम है लक्ष्मी और पूर्वी जी मुखिया जी को ही साथ देखना चाहती हूँ। जी हाँ, ये साक्षी नहीं बल्कि मुखिया और मुखियाइन यानी कि वीरेंद्र पूर्वी को एक साथ देखना चाहती हैं। वहीं आगे वो यानी सुनीता देवी ही लिखती हैं मेरे लिए मोल्की सीरियल इज वेरी वेरी बेस्ट और हार्ट के साथ उन्होंने ये बात कही है। अगला कमेंट है मोहम्मद का, जो लिखते हैं जब पूर्वी रोती है तो मैं बहुत हर्ट होता हूँ, पूर्वी इज द बेस्ट, लव यू पूर्वी। जी हाँ, उनने यहाँ पर पूर्वी और वीरेंद्र को बेस्ट बताया है। तो वहीं इच्छा राठौर जो लिखती हैं शो इज बेस्ट, लव पूर्वीर। जी हाँ, पूर्वी और वीरेंद्र के लिए सबका प्यार यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं आगे मोहम्मद लिखते हैं साक्षी ने एंट्री करके सत्यानाश कर दी सारी एपिसोड की। जी हाँ, शो खराब हो गया है ऐसा सबका मानना है। तो वहीं अगला कमेंट है आर्या थारू का, जो लिखते हैं हाय सिस, मैं नेपाल से हूँ और मुझे वीरेंद्र और पूर्वी का ही जोड़ी अच्छा लगता है, उफ दिल टूट गई मेरी न्यू ड्रामा से। जी हाँ, हेलो आर्या, हम यहाँ पर आपको बता दें साक्षी के आने से सिर्फ और सिर्फ कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी। साक्षी वीरेंद्र की जिंदगी का अब हिस्सा दोबारा से नहीं बनने वाली है। तो वहीं अगला कमेंट है अभया राज का, जो लिखती है साक्षी की एंट्री है तो पूर्वी और वीरेंद्र अलग हो जाएंगे, ऐसे तो शो बकवास हो रहा है। जी हाँ, शो बकवास हो रहा है ऐसा वो बोलते हैं। तो वहीं नीरुसु ब्यूटीफुल पिक आनंद लिखते हैं पूर्वी बेस्ट और पूर्वी का रोमांटिक सीन तो होने तो एक के बाद एक नेगेटिव रोल। जी हाँ, इन दोनों को वो जो है पूर्वी वीरेंद्र का रोमांटिक सीन देखना चाहते हैं, ना कि इन दोनों के बीच की दूरियां। तो वहीं अगला कमेंट है संजुक्ता पांडा का, जो लिखती हैं आई लव दिस पूर्वी। सबनम रिजिया लिखती है मोल की स्टोरी गुड, पूर्वी वीरेंद्र के जोड़ी नाइस। ऋषिका रंजन लिखती है नो नहीं लाओ साक्षी को। जी हाँ, साक्षी को वो नहीं देखना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पर वो पूर्वी वीरेंद्र को अलग होते नहीं देखना चाहती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सभी ने अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट से यहाँ पे जाहिर कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं शो से। तो देखा आपने कि यहाँ पर अक्सर इंसान अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो अपने आप को ले डूबता है। हर टाइम हर कोई इंसान सही नहीं हो सकता और हर चाल आपकी सही नहीं हो सकती। जैसे प्रकाशी ने यहाँ मंदिर के पीछे वाली कुटिया में आप सभी की पूर्वी को भेजा सामान लेने के लिए, यानी कि हवन की सामग्री लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर पूर्वी को भेजने के पीछे का मकसद उनका यही था कि पीछे उन्होंने कुछ गुंडों को रखा हुआ था जहाँ पे वो पूर्वी को जान से मार सकती, अपने बेटे वैभव की मौत का बदला ले सकती। लेकिन यहाँ पर पूर्वी मंदिर के पीछे पहुंची नहीं कि यहाँ पर उनकी मुलाकात होगी जिंदा साक्षी से, और जिंदा साक्षी को लेकर अब मंदिर पहुंचेंगे आप सभी की पूर्वी। तब यहाँ पे प्रकाशी का सारा खेल एक ही झटके में खुलकर रह जाएगा। ऐसे में ये वाला ट्रैक आप सभी को कितना एंटरटेन करेगा, कमेंट बॉक्स में प्यारे कमेंट के जरिए बताना हमें बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।